हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ लामिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, इंजीनियरिंग में कई बार एक ऑब्जेक्ट पर हमारे कई फोर्स एक साथ लगते हैं। अगर हम उन फोर्सेस का रिलेशन आसानी से समझना चाहते हैं तो लामिस थ्योरम एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुनियाद भी है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से समझना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लामिस थ्योरम स्टेट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसमें साइन का एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, साइन का जो एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू अदर फोर्सेस के बीच में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे एफ एन लग रहा है एंड यहाँ पे साइन में अपॉन में अल्फा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोप्लेनर फोर्स होते हैं। कोप्लेनर फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जितने भी फोर्स लगेंगे और इनका जो पॉइंट होगा वो एक ही प्लेन पे मिलेगा, यानी इनकी एक्शन ऑफ लाइन एक सेम पॉइंट पर आके मिलती है। और ये क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। डेरिवेशन ऑफ लामिस थ्योरम, थ्री फोर्सेस इज इक्विलिब्रियम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड ये हमारा कोई ओ पॉइंट है जिस पर ये तीनों फोर्स क्या कर मिलते हैं और ये हमारा एक ही प्लेन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी हम लाइन को बढ़ाते हैं, ये अल्फा एंड ये अल्फा, और ये लाइन को बढ़ाते हैं बीटा एंड ये वाला बीटा, और ये गामा। आर्क इक्वल टू अपोजिट एंगल, आप समझ रहे हैं। एंड ये हमारा एक ही प्लेन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ पे हमारा F1 एंगल इधर को टारगेट कर रहा है एंड F2 एंगल इधर को एंड F3 इधर को। तो एंगल AOB, एंगल AOB पे चला तो एंगल AB अपॉन में एंगल AB अपॉन में साइन गामा इक्वल टू AO अपॉन में साइन बीटा। आल्सो इन ट्रायंगल BOC से क्या होगा कि BC अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू BO अपॉन में साइन गामा। अब इक्वेटिंग द रेशियो, सब्स्टिट्यूटिंग AB इक्वल टू BC, यानी AB इक्वल टू BC क्या होगा ये, एंड AO इक्वल टू BO। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा कि बाई लामिस थ्योरम से ये हमारा फिर निकल आएगा AB अपॉन में साइन गामा था तो F1 अपॉन में साइन अल्फा, BC में जो आएगा वो F1 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन अल्फा जब जिधर लगेगा उधर के एक्टिंग वर्क करेगा। F1 अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा एंड इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। एंड हम आगे चलते हैं। तो लामिस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन है एंड एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्रेन्स एंड पुलिस पे। एंड एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड क्विक कैलकुलेशन, हेल्प इन एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम, यूजफुल फॉर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एंड ओनली, और डिसएडवांटेज क्या है कि ओनली फॉर थ्री फोर्सेस, यानी ये केवल थ्री फोर्सेस के लिए ही अप्लाई होगा एंड नॉट फॉर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, यानी अगर कोई दो प्लेन हो जाएगा तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ये केवल कोप्लेनर फोर्सेस के लिए ही वर्क करेगा। एंड रिक्वायर्स एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट, यानी ये एक्यूरेट एंगल को मेजरमेंट करेगा। एंड F1 अपॉन में साइन अल्फा एंड इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। तो ये हमारा आज का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा। एंड इसमें क्या था कि आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या होता है कि यदि किसी बिंदु पर तीन कोप्लेनर एक ही कॉन्करेंट, यानी कॉन्फ्रेंट होना चाहिए, यानी एक ही प्लेन पे लगना चाहिए, हमारे जो फोर्सेस है वो एक ही प्लेन पे लगे और तीनों बल एक ही पॉइंट पर लगे और जो
ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होना चाहिए। और जो इसका जो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया है कि लिफ्टिंग करने में क्रेन को हो गया, एंड सस्पेंडेड लोड हो गया, रस्सियों से लटका हुआ जैसे भार हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आप लोग इसको समझ सकते हैं। एंड इसमें आपको कई सारी जो है एडवांटेज मैंने आपको बताया, डिसएडवांटेज बताया, एंड इसका जो आपको बताया कि डेरिवेशन कैसे होगा, ये सब मैंने जो भी बताया इसे आप ध्यान में रखिए। एंड आपको इसके वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इनके वैज्ञानिक का जो नाम था वो था बर्नार्ड लैमी। तो उसी के नाम पे ये लैमी थ्योरम पड़ा है। क्या नाम था? बर्नार्ड लैमी। एंड ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच के थे और ये मैथमेटिशियन थे एंड फिलोसफर थे। तो आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।